हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आपका एक बार फिर आपके और हमारी यूपीएससी विपिन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम जो आपके लिए टेस्ट हम आपके लिए सीरीज चला रहे हैं ऑप्शनल विषय की। क्या ऑप्शनल विषय की जो हम लिस्ट बता रहे हैं कि यूपीएससी में मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से लेते हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने के साथ साथ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किन विषयों में प्राप्त हो सकते हैं और सिलेक्शन लेने की संभावनाएं कितने % तक होती हैं। तो हम 9 विषयों को यहाँ पर कवर कर चुके हैं कि ऑप्शनल विषय में हमने 9 क्लासों को कवर किया है कि आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शनल विषय की बुक लिस्ट प्लस कोचिंग वाला के नोट्स प्लस टेस्ट मटेरियल और टेस्ट सीरीज हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें कि कहाँ से कौन कौन से मटेरियल आपको उपलब्ध हो सकते हैं। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए इतनी हेल्प कर रहे हैं कि आप जो नए विद्यार्थी हैं, दूर दराज से हैं, गांव क्षेत्र से हैं, उनको अगर कोई गाइडेंस उपलब्ध नहीं हो पाता है, उनके फ्रेंड या इकोनॉमी प्रॉब्लम है, कई प्रकार के इशू होते हैं, तो उनको अगर कोई भी समस्या है तो हम उनके लिए अपनी टेस्ट सीरीज आरंभ कर चुके हैं और जो हम अपनी सीरीज चला रहे हैं और हमारे चैनल पर आप देखते रहेंगे। क्या हमारी चैनल पर आप क्लासें देखते रहेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। जो नए विद्यार्थी हैं और जो पुराने विद्यार्थी हैं और जो सोच रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और उनको किसी भी प्रकार का गाइडेंस उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं अपने चैनल के माध्यम से स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की गाइडेंस और गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं हम अपने चैनल पर आपको कि आपको यूपीएससी की तैयारी कैसे करना है और किन आधारों पर करना है, कौन कौन सी सावधानियां की आवश्यकता होती है। यूपीएससी आरंभ से लेकर अंत तक की हम पूरी जितनी भी जानकारियां होती हैं अपने चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक शेयर करते जाइए। हम इससे पहले आपके लिए 9 विषयों की फुल डिटेल दे चुके हैं। यह हमारा 10वां विषय है। इसमें हम दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी की बुक लिस्ट, टेस्ट सीरीज प्लस कोचिंग वाला के नोट्स और टेस्ट सीरीज देखेंगे। और यह हमारी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए सफिशियंट है। बुक लिस्ट प्लस टेस्ट सीरीज अलग अलग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों विद्यार्थियों के लिए हम यहाँ पर बुक लिस्ट प्लस टेस्ट सीरीज की जानकारी दे रहे हैं और आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे वो ले सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई कमी या ज़्यादा लगे तो अपने हिसाब से ऑप्शनल के रूप में है कि कम बढ़ कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको यहाँ पर एक गाइडेंस के रूप में क्लास प्रोवाइड कराते हैं और आप कोई भी ऑप्शनल विषय लेने से पहले आप इधर उधर यानी कि आसपास के माहौल को देख लें और आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ के माहौल को देखें, समझें कि आपको यह विषय लेना चाहिए या नहीं, और आपके लिए जो हम बुक लिस्ट बताते हैं वह आपको उपलब्ध हो पा रही है या नहीं। उपलब्ध के लिए तो फ्लिपकार्ट अमेजोन पर आसानी से मिल जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो आपको किसी भी क्षेत्र इलाहाबाद या दिल्ली जैसे क्षेत्र में आपको यह बुक लिस्ट आराम से प्रोवाइड हो जाएंगी, उपलब्ध हो जाती हैं। इसमें आपको कोई तनाव वाली बात नहीं है। तो आज का हमारा मुद्दा है दर्शन शास्त्र ऑप्शनल विषय। आइए ऑप्शनल विषय में हम इसमें देखेंगे बुक लिस्ट और कोचिंग मटेरियल और टेस्ट सीरीज। तो आइए यहाँ पर एक कोट के साथ क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये हाथ नहीं फिलॉसफी का फंदा है, यानी कि ये हाथ नहीं फिलॉसफी का फंदा है। जो विद्यार्थी फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र में अपनी रुचि रखते हैं वह फिलॉसफी लेने के लिए ले सकते हैं। तो आइए हम आज की कक्षा में बताते हैं कि आपको किन किन बातों का सबसे पहले ध्यान रखना होगा। पहले हम पॉजिटिव बताएंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, फिर हम इसमें नेगेटिव बातें भी करेंगे कि दर्शन शास्त्र में नेगेटिविटी क्या है, क्योंकि हम हर क्लास में आपको ऑप्शनल विषय के पॉजिटिव कॉन्स और नेगेटिव कॉन्स बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक गाइडेंस के रूप में क्लास देते हैं कि आपको
अपने आधार पर देखना है कि आप यहाँ पर कहाँ कमी अपनी महसूस करते हैं और कहाँ आपका अनुभव ज़्यादा है। यानी कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कोड देखते हैं, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यह विषय लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शनल विषय के पूरी क्लासें उपलब्ध कराते रहेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपको पहले तो देखो, आप दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि आपकी इसमें रुचि होना चाहिए कि आप धर्म से या किसी भी प्रकार के महानुभवों या आप दर्शन शास्त्र में रुचि रखते हैं। आपको धर्म के प्रति या समाज के प्रति इन चीज़ों का जिक्र करने की आवश्यकता होती है और आप इनको समझते होंगे। क्या आप अगर समझते होंगे तो ठीक है, नहीं समझते होंगे तो हम आपको बताते हैं। दर्शन शास्त्र सिर्फ अब संभावनाओं पर आधारित होता है। क्या जो दर्शन शास्त्र है ऐसे संभावनाओं पर आधारित होता है। इसमें सिर्फ जो फिलोसफर होते हैं वह कल्पनाओं के आधार पर पढ़ते हैं। क्या कल्पनाओं के आधार पर। तो आप अगर इसमें रुचि रखते हैं तो आप यह विषय ले सकते हैं। तो और यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि जो फिलॉसफी विषय है यह करीबन कम से कम 3 महीने में कवर हो जाता है। ऑप्शनल के रूप में यह विषय 3 महीने में कवर हो जाता है और इसका सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ आपको कुछ किताबें ही पढ़नी है और आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद बढ़ जाती है। और आपको जब यह कार्यक्रम प्रारंभ करना है ऑप्शनल विषय के रूप में तो आप सबसे पहले हमारी 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि आप सबसे पहले फिलॉसफी के 2 साल के मतलब 20 साल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को डाउनलोड करेंगे यूपीएससी की वेबसाइट से। क्या यूपीएससी की वेबसाइट से आप सबसे पहले 20 साल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को डाउनलोड करेंगे और उसके साथ उसको आप समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप वहाँ देखेंगे कि आप कैसे प्रश्न आ रहे हैं और जब आप 20 साल के प्रश्न डाउनलोड कर लेंगे तो आपको करीबन 2 स्लॉट बनाने हैं 10-10 साल के, और 10-10 साल के स्लॉट में आपको देखना है कि एग्ज़ाम किस तरीके से आ रहा है और किस प्रकार से ट्रेंड बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको सिर्फ यह एनालिसिस आपको ही करना है, किसी कोचिंग वाले की हेल्प से या यूट्यूब की सहायता से नहीं करना। आपको सिर्फ यह अपने आधार पर एनालिसिस करना है और आपको इसके साथ जो ऑप्शनल का सिलेबस है आपको वो भी साथ में लेकर चलना है कि ऑप्शनल में जो आपका सिलेबस है वह क्या दिया गया है। और इसके साथ आपको 20 साल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को आराम से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको एनालिसिस खुद करनी है, यानी कि सेल्फ डिपेंड रहना है। तो आइए हम देखते हैं। देखो, आपके लिए जो प्रो में एक कुछ बातें बताते हैं कि जो शॉर्ट सिलेबस है इसका क्या है। शॉर्ट सिलेबस है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो फिलॉसफी है सबसे कम समय में कवर हो जाता है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें अच्छे से नंबर लाए जा सकते हैं और इसको आप इंटायर सिलेबस कैन बी कंप्लीटेड इन जस्ट 3 मंथ, यानी कि आप 3 मंथ में ऑप्शनल विषय के इस फिलॉसफी वाले सब्जेक्ट को कर सकते हैं सिर्फ 3 से 4 घंटे के स्लॉट में 3 महीने में। सोचिए आप कि 3 महीने में आपको ऑप्शनल विषय कवर हो जाएगा अगर आप फिलॉसफी लेते हैं। एबिलिटी ऑफ गुड कोचिंग सेंटर्स एंड स्टडी मटेरियल। फिलॉसफी के लिए आपको बेहतरीन कोचिंग मटेरियल उपलब्ध है मार्केट में और स्टडी मटेरियल आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो इसमें आपको मटेरियल से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। सेकेंड पेपर इज रियलिटिविटी ओपन एंडेड इट्स, यानी कि आपको जो टॉपिक हैं वह जो सेकेंड पेपर है उसमें आसानी से मिल जाएंगे और समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड हैज स्ट्रॉन्ग रूट्स इन फिलॉसफी, यानी कि जो जीएस पेपर 4 है वह आपको
अगर यानी कि फिलॉसफी विषय आप ऑप्शनल के रूप में लेते हैं तो आपको जीएस पेपर 4 में सहायता देगा। क्या? जीएस पेपर 4 में सहायता देगा और आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है फिलॉसफी विषय लेने के साथ साथ जीएस पेपर 4 में। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, यानी कि जो एथिक्स का फोर्थ पेपर हो, यानी कि जीएस पेपर का एथिक्स का फोर्थ पेपर होता है, वह फिलॉसफी पर भी आधारित होता है। इसमें करीबन मान के चलिए 80 से 120 नंबर तक आपके आराम से फिलॉसफी विषय से आते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, यह आपके लिए पॉजिटिव कौन सा है। क्या है? पॉजिटिव कौन सा है। फिर आइए हम इसमें देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए जो बुक लिस्ट है उसको हम किस आधार पर बता रहे हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए जो बुक है वह है द सिलेबस ऑफ फिलॉसफी इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, यानी कि आपको फिलॉसफी की जो सिलेबस है उसको 4 भागों में बांटना है। पहला भाग है वेस्टर्न फिलॉसफी और दूसरा भाग है इंडियन फिलॉसफी और थर्ड पार्ट है सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी और थर्ड है रिलीजियस फिलॉसफी। यानी कि आप जब फिलॉसफी को करेंगे यानी कि विषय को कवर करेंगे तो आपको 4 सेक्शन में आपको बांटना पड़ेगा। तो इंडियन फिलॉसफी के लिए जो पहली बुक है वह दत्ता की है, दत्ता एवं चटर्जी, तो आप यह बुक कवर करेंगे। और दूसरी बुक है इंडियन फिलॉसफी के लिए सीडी शर्मा की और तीसरी बुक है वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए यामासीह की। क्या? यामासीह की बुक है, यह आप कवर करेंगे। यह आप अपने कॉपी पेन लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। और वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए आप डी पाल्मेर की बुक कवर करेंगे और रिलीजियस फिलॉसफी के लिए हिक की बुक आती है, आप यह कवर करेंगे। जो ओपी गोवा की बुक है तो ओपी गोवा की बुक को आप सिलेक्टिव रीडिंग के आधार पर ही करेंगे। क्या? आपको ओपी गोवा की बुक है वह आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इससे सिलेक्टिव स्टडी करना है। जो आपको इन 4 किताबों में ना मिले तो वो आपको थोड़ा थोड़ा ओपी गोवा की बुक से कलेक्ट करना है। और स्टैनफोर्ड जो एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप फिलॉसफी से संबंधित कुछ जानकारियाँ उपलब्ध हैं वह आप ले सकते हैं। स्टैंडर्ड फूड यह एक वेबसाइट है, यहाँ से आप ले सकते हैं। तो आइए हम आगे की कहानी को देखते हैं। फिर कोचिंग वाले के नोट्स के लिए आप मित्रा के नोट्स आते हैं, आप वह भी ले सकते हैं, या पतंजलि के नोट्स आते हैं या वो भी ले सकते हैं, या इग्निटेड के माइंड के जो नोट्स आते हैं वह भी ले सकते हैं। यानी कि आप 3 में से कोई भी ऑप्शनल है आपके लिए, ले भी सकते हैं। इनमें से बेहतरीन है आपके लिए, अगर हम बेस्ट अपने आधार पर बताएं तो पतंजलि की आपके लिए बेस्ट है। क्या है? पतंजलि की जो कोचिंग वाले के नोट्स हैं वह बेस्ट है। और आप सबसे पहले हमारी बात को यह ध्यान रखें कि आप सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक को कवर करेंगे। स्टैंडर्ड बुक के बाद आप जब अपने नोट्स बना लेंगे तो लास्ट में फिर उसके बाद आप कोचिंग वाले के नोट्स का प्रयोग करेंगे अपने पढ़ने के लिए। आप प्रारंभ में कोचिंग वाले के नोट्स का प्रयोग नहीं करेंगे, आप लास्ट में करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी क्या कहते हैं, अपनी स्टैंडर्ड बुक ना पढ़ने की बजाय सबसे पहले कोचिंग वाले के नोट्स पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे यहाँ पर एक विनम्र निवेदन है कि आप कोचिंग वाले के नोट्स का प्रयोग सबसे लास्ट में करेंगे। प्रयोग तो करना है लेकिन आपको यह लास्ट में करना है। अगर आप प्रारंभ में करेंगे तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो आप सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक को ही कवर करेंगे। फिर आइए हम आगे की कहानी को देखते हैं। हमने आपको बता दिया है कि पतंजलि के नोट्स वेरी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो आपको लेना ही है। फिर आइए हम यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए किताबों का अध्ययन कहते हैं कि आपको कौन सी बुक लिस्ट लेनी है। आपको यहाँ पर हम एक बात बताएं, यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम है, कृपया करके इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो किताबें लेनी है वो थोड़ी सोच समझ कर लेनी है। क्या किताबें लेनी है वह सोच समझ कर लेनी है। आपको सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र को देखना है कि आपको वहाँ किस प्रकार के माहौल में है।
आपको वहाँ पर यह विषय के जो हम बता रहे हैं थोड़े बहुत टीचर उपलब्ध हैं कि नहीं है। अगर टीचर उपलब्ध नहीं भी हैं तो उसकी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम मटेरियल ले रहे हैं वो है आपको समझने पर आधारित है और आपको यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझने पड़ते हैं और कल्पनाओं में आपको इसका अध्ययन करना पड़ता है। आइए हम प्रारंभ करते हैं हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए बुक लिस्ट। इंडियन फिलोसफी के लिए HP सिन्हा की बुक आती है, आप यह लेंगे। और वेस्टर्न फिलोसफी के लिए याकूब मासी की बुक आती है, आप लेंगे। कॉन्टेम्परेरी के लिए फिलोसफी की बुक आती है BK लाल की, आप यह लेंगे। तो आइए अब आगे की बुक लिस्ट देखते हैं। आपको यानी कि इसमें लेना है धर्म दर्शन के लिए वेद प्रकाश वर्मा की बुक आती है, आप वो लेंगे। और सोशलो यानी कि सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी के लिए OP गवा की बुक आती है, वह लेंगे। बट लेकिन आप इसमें कुछ ही टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको किताबें नहीं लेना है, आपको सिर्फ उन्हीं किताबों को लेना है जो आपके लिए बेस्ट है। हम आपको बुक लिस्ट बताते जा रहे हैं, इन बुकों को आपको लेना ही है। और हम यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि कौन सी बुक से आपको कैसी रीडिंग करनी है, तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देंगे। कोचिंग वाले के लिए आप दृष्टि या पतंजलि के हिंदी मीडियम वालों के लिए ले सकते हैं, लेकिन अगर हम बताएं हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए दृष्टि के जो ओल्ड नोट्स हैं यह सबसे बेस्ट माने जाते हैं। क्योंकि यह बेस्ट नोट्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया है। क्या अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी प्लस इंग्लिश माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए बुक लिस्ट, टेस्ट सीरीज और कोचिंग वाले के नोट्स हमने आपको बता दिए। यहाँ हम सिर्फ आपको एक गाइडेंस के रूप में क्लास उपलब्ध कराते हैं कि आपको किस विषय में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारे 10 विषय की ऑप्शनल क्लासें कवर हो गई, यानी कि हमने अपने सीरीज के माध्यम से आपको 10 ऑप्शनल विषय हैं उनकी बुक लिस्ट, टेस्ट सीरीज और क्या प्रो है, क्या कौन से, यानी कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, हमने आपको यहाँ पर सभी चर्चाएँ की हैं। और आने वाले समय में हम 2-3 क्लासें और उपलब्ध कराएंगे ऑप्शनल विषय की। ये ऑप्शनल विषय हम 2-3 और आपको बताएंगे कि उसमें कौन कौन से विषय लेने की आवश्यकता है। तो आइए अगली क्लास में हम फिर से देखेंगे कि नेक्स्ट विषय में आपको कौन कौन से ऑप्शनल विषय में कौन सी बुक लिस्ट और कौन से कोचिंग वाले के नोट्स की आवश्यकता होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको सभी प्रकार की क्लासें उपलब्ध कराते हैं गाइडेंस के रूप में। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। और जो नए विद्यार्थी हैं उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपसे आपके लिए UPSC स्टेट PCS से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको दूर दराज के हैं या कोचिंग लेने में कोई समस्या आती है या पर्सनल इशू है, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं अपने क्लास पर UPSC और स्टेट PCS से गाइडेंस। तो यहाँ पर हम आपको बताते चलेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है स्टेट PCS और UPSC से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं। तो हम आपके विचारों का समाधान अवश्य करेंगे और आपके जो भी डाउट होंगे वो हम अपने क्लास के माध्यम से कवर करते चलेंगे। तो आज की क्लास के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।